नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी के फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं। 5 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। एक महीने से प्लस का यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है। एग्ज़ाम का शेड्यूल यहाँ पे लगभग टेंटेटिव संभावित बता दिया गया है कि जनवरी और फरवरी 2025 में इसके अंदर लगभग आपकी संभावना है और लगभग हो भी जाता है। यहाँ पे जो है प्रोसेस इसका हम जान लेते हैं क्या क्या है। और इसके अंदर एक बेनिफिट और है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के साथ आपको 13 लैंग्वेज और दी गई है, जो कि आसामी, बंगाली, कन्नड़ा, गुजराती, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उसके बाद उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इस तरह से ये काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे कैंडिडेट्स को है। इसके अलावा 2 हिंदी और इंग्लिश तो यहाँ पे है। ये तो टोटल 15 लैंग्वेज के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जो भी लैंग्वेज आप वहाँ पे चूज़ करना चाहो, कंप्यूटर से भी, आप यहाँ से स्टार्टिंग से भी जब फॉर्म फिलअप करो तो अपनी लैंग्वेज के अंदर फॉर्म फिलअप करना, ताकि आसानी हो जाए। और साथ साथ इंग्लिश में मिला करके देख लेना। प्रोसेस क्या आप यहाँ पे रहने वाला है, पहले आपका सीबीटी होगा, फिर पीएसटी, फिर पीईटी, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे होने वाला है। किस किस तरह की ये पोस्ट रहने वाली है देख लीजिए। पोस्ट इसके अंदर देख लीजिए, यहाँ पे नीचे दिया होगा ये पोस्ट है, साथ में इसकी डिटेल बताई गई। लेवल 1 के अंदर और लेवल 3 के अंदर ये पोस्ट है, वैकेंसीज हैं। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रहती है। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो आपको इंडस्ट्री औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जैसे एयरपोर्ट वगैरह के अंदर और जो भी औद्योगिक होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद सीआरपीएफ, ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, तो ये आपको नक्सल प्रभावित एरिया के अंदर या चुनाव के अंदर जो फोर्स में। एसएसबी, ये सशस्त्र सीमा बल है, तो ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे। आईटीबीपी, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, इंडियन टिबेटन बॉर्डर ये फोर्स होती है, जो पुलिस होती है उसको। ये असम राइफल है, तो ये असम जो राइफल होती है वो जो अंदरूनी उग्रवाद होता है उसको निपटाने के लिए, या उग्रवाद से संबंधित या चिकित्सा सहायता है वहाँ पे। ये सशस्त्र सीमा ये सचिवालय की सेफ्टी फोर्स है, जो सचिवालय के अंदर होती है। और ये भी एनसीबी नारकोटिक्स जो होते हैं उसके अंदर यहाँ पे दिया गया। तो इनकी वैकेंसी कम आती है, ये अभी अभी इंट्रोड्यूस की गई है ये फोर्सेस। टोटल जो मेल है 35,600, फीमेल जो है उनके लिए यहाँ पे 3,869 पोस्ट है। तो यहाँ पे बाद में ये बताते हैं कि बढ़ भी जाती है, और देखा भी गया है लगभग 50K प्लस यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा वैकेंसी आपकी हो जाएंगी जब आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे जो एज का रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे दिया गया है। वैसे तो 18 से लेकर के और 23 साल की एज यहाँ पे रहती है, लेकिन इसके अंदर क्या है, जो आपके एससी हैं और एसटी हैं उनको 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है, और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन यहाँ पे 3 साल की दी गई है। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम के पैटर्न वगैरह के बारे में हम जान लेते हैं कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो रहता है, कौन कौन से तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। ये एनसीसी का अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है तो एनसीसी को जितने भी नंबर लाते हैं उसके हिसाब से ए, बी, सी और कैटेगरी के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। सी वालों को 5% और बी वालों को 3% और ए वालों को 2%। टोटल जो नंबर ऑफ आप लेके आते हैं, टोटल मार्क्स जितने भी आप लेकर के आते हैं। उसके बाद 1/1/2025 से आपका एज का यहाँ पे और सर्टिफिकेट का जो गणना है वो की जाएगी। फीस के बारे में बताया गया है कि जो एससी कैंडिडेट है और जो एसटी कैंडिडेट है, वीमेन कैंडिडेट है और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको कुछ नहीं देना है। बाकी बचे हुए कैंडिडेट को यहाँ पे 100 रुपीज़ फीस देनी है, सिर्फ 100 रुपये फीस देनी है। ये यहाँ पे सेंटर बताए गए हैं, इंडिया के अंदर जगह जगह यहाँ पे सेंटर हैं। उसके बाद ये एग्जामिनेशन के बारे में बात की, किस किस तरह से आने वाला है। ये आपकी रीजनिंग रहने वाली है, जीके, जीएस, मैथ और हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चूज़ करना चाहो। 20 यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 1 घंटे का 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर यानी कि 160 मार्क्स का रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग की गई, 1/4 नेगेटिव। अगर एक क्वेश्चन को आप गलत करते हो तो वहाँ पर 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। और लैंग्वेज आप देख सकते हो, वही लैंग्वेज यहाँ पे 15 लैंग्वेज आपके पास हो चुकी है एग्ज़ाम देने के लिए, वो आप चूज़ कर सकते हो। ये सिलेबस के बारे में बताया गया है, रीजनिंग का ये, मैथ का ये, जीके जीएस का ये, और उसके बाद ये मैथ का और ये हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस है। उसके बाद ये फिजिकल जो स्टैंडर्ड आपके रहते हैं उनके बारे में बताया गया है। इसके बाद ये पीईटी है, इसको जान लेते हैं। ये रेस है आपकी 5 किलोमीटर की रेस, मेल को 24 मिनट में, और जो ये मेल दूसरे लद्दाख वाले हैं उनको यहाँ पे 1.6 किलोमीटर की रेस 7 मिनट में पूरी करनी है। वहीं फीमेल जो अदर है यानी लद्दाख को छोड़ के उनको 1.6 किलोमीटर की रेस 8.5 मिनट में, और जो फीमेल लद्दाख से है उनको 800 मिनट की रेस 5 मिनट में पूरी करनी है। यहाँ पे जो हाइट है उसके बारे में बताया गया है कि मेल की 170 सेंटीमीटर है और फीमेल की 157 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ हाइट के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया है एज के हिसाब से और ट्राइब के हिसाब से, और जो आपका एरिया है जैसे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है तो वहाँ के लिए हाइट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया गया है। और अदर जो जैसे ये डोगराज वगैरह है, ये मराठास वगैरह है, इनके लिए तो हाइट के अंदर और रिलैक्सेशन है। यहाँ पे जो ये
अदर ट्राइब्स हैं, अदर शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन है। उसके बाद यहाँ पे ये जो गोरखा रेजिमेंट है, अदर जो है, इनके लिए यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। यहाँ पे आप एक्सपेंड देख सकते हो, जो चेस्ट का एक्सपेंशन है उसके बारे में बताया गया है कि 80 नॉर्मल होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। और महिलाओं के लिए यानी कि वीमेन के लिए आजकल ये चीज़ नहीं होती है। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है किस तरह से होने वाला है। ये था इसके लिए SSC GD के लिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप समझ पाए होंगे।